महाराष्ट्र कैबिनेट से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार में बातचीत हो रही है। बताया जा रहा है जिस कैबिनेट की बैठक का आपने भी जिक्र किया, पवार ने उद्धव को इस्तीफा नहीं देने को कहा, ये खबर आ रही है। इस खबर में कितना दम है प्रियंका जी? इससे पहले भी खबर आई कि शरद पवार ने मना किया, वरना सोशल मीडिया पर उद्धव जी इस्तीफा देने वाले थे। आज भी खबर आ रही है कैबिनेट की बैठक है, पवार ने उद्धव को इस्तीफा नहीं देने को कहा। नहीं, ये मुझे नहीं पता। आई कैन नॉट कंफर्म सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन। आई कैन ओनली कंफर्म व्हाट आई नो, एंड व्हाट आई नो इज वेरी क्लियर। जो खुद मुख्यमंत्री ने कहा था, मैंने वर्षा जरूर छोड़ा है पर जीतने की जिद नहीं छोड़ी है और इनको सबक सिखाने की जिद नहीं छोड़ी है। तो इस्तीफे की ऐसी कोई बात पार्टी के अंदर इस वक्त नहीं है, आप लोगों तक नहीं पहुंची है? कोई नहीं पहुंचनी क्यों है जब इस्तीफे की बात ही नहीं है। मैं आपको फिर से दोहराई जा रही हूँ, इस्तीफा किस बुनियाद पे? सम रिलीज वीडियोस कमिंग फ्रॉम असम। जो लोग मुंबई आने को तैयार नहीं हैं, जो 5 जुलाई तक वहां की मेहमानों नवाजी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। कितने वीडियोस वायरल हुए हैं जहां एमएलए कह रहे हैं वाह क्या होटल है, वाह क्या कमरा है, वाह क्या सर्विसेज है। तो आई मीन व्हाट डू आई से, उनको मुंबई ही आना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे आज खुलकर सामने आए हैं प्रियंका जी, और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अब उद्धव ठाकरे को हार मान लेनी चाहिए। दीपक केसरकर कह रहे हैं सीधे कि अब इस्तीफा देना चाहिए उद्धव ठाकरे को। वो लोग वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं। डिसीजन हमारे पार्टी पक्ष प्रमुख का होगा, ना कि एक ब्रेक अवे फैक्शन का, जो कहीं ना कहीं अपने मन में उनको लग रहा है कि उनकी जीत हुई है। बट एक्चुअली अगर मैं जैसे आपको बयां कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हवाला जो भी जजमेंट आया है उसके बारे में बता रही हूँ। ये किस बुनियाद पे रेजिग्नेशन की उम्मीद कर रहे हैं वो आप केसरकर जी से पूछिए, मुझसे नहीं। अब दिल्ली पर जरा आते हैं जी। दिल्ली में ये जो देवेंद्र फडणवीस की आज बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात हो रही है, बताया गया अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो रही है गृह मंत्री से। तो काउंटर स्ट्रैटेजी, क्योंकि बार बार शरद पवार बातचीत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से, आप लोग जो सक्रियता दिख रही है एनसीपी और शिवसेना के बीच में, क्या काउंटर स्ट्रैटेजी है? नहीं, मैं आपसे फिर से दोहराऊंगी, महाविकास अघाड़ी एक अलायंस है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का। तो अगर वो आपस में बातचीत रहेगी, कैबिनेट मीटिंग से पहले बातचीत रहेगी, वो स्वाभाविक है। अब रही बात, देवेंद्र फडणवीस जी अपने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और करंट होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उसके लिए काउंटर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मुझे नहीं पता है। पर हम बहुत स्पष्ट हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर विल कंटिन्यू। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पार्टी का अधिकार है वो चलता रहेगा। 10 शेड्यूल के अंतर्गत इन लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये लोग मर्ज करेंगे, कि ये लोग डिस्क्वालीफाई होने को तैयार हैं, अपने पार्टी सिंबल पे लड़ने को तैयार हैं। हम लोग जो भी हमारे पास लीगल ऑप्शंस हैं हम सबका इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो पाता है, तब क्या स्ट्रैटेजी होगी? प्लान बी क्या है? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। चीफ विप, अगर लेजिस्लेटिव पार्टी के चीफ विप आकर कहते हैं कि यू हैव टू वोट इन अ पर्टिकुलर वे, और ये लोग अपने आप को शिव सैनिक बताकर वो पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट करते हैं, दे एनीवे स्टैंड टू बी सस्पेंडेड। तो आप इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हैं? अगर वो बीजेपी में मर्जर कर लेते हैं जैसा कि आप बोल रहे हैं, बिल्कुल, हाँ, अगर वो कर लेते हैं, मैं इफ बट के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि क्या शिंदे गुट करेगा वही जाने, लेकिन अगर मर्जर कर लेते हैं तब क्या होगा? मर्जर कर लेते हैं तो उनके सारे मर्जर होगा तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि इनको सत्ता और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा प्रिय थी, ना कि जो उसूल की बात कर रहे हैं, बाला साहेब जी का नाम ले रहे हैं, हिंदुत्व के नाम से अपनी रणनीति रच रहे हैं, झूठी नीति कर रहे हैं। वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। वो शुरू से ही था कि पैसों के बल पे नाच रहे हैं, ईडी के बल पे हंगामा रच रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता को त्रस्त कर रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे अपने पूरे राजनीतिक सफर के सबसे भयावह चक्रव्यूह में इस वक्त नहीं फंसे हुए हैं? ये कहा था आदित्य ठाकरे ने भी कि वो बागी नहीं भगोड़े हैं, उन्होंने मेरे पिता की बीमारी का फायदा उठाया है, उनको मुख्यमंत्री पद भी मई के महीने में दी गई थी। इस पर आपकी टिप्पणी? जी बिल्कुल। जो आदित्य जी ने कहा है कि बार बार ये खबरें जब आ रही थी, जब हमसे पूछा जाता है इंटेलिजेंस नहीं थी, क्या नहीं था, खबरें आ रही थी, उनको बकायदा कहा गया था कि अगर आपको मुख्यमंत्री ही बनना है, हमें खुशी इस बात की होगी कि आप मुख्यमंत्री बने, पार्टी में ही ये मुख्यमंत्री पद बना रहे, और हम अपने अलायंस पार्टनर्स से इसके बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने उस समय पे ठुकरा दिया था।
तो अगर आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए था या आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने को अब इस नए अलायंस में खुश होंगे, नए अलायंस में या पार्टी मर्ज होने के बाद या जो भी करेंगे आप अगर बैकस्टैब कर कर, धोखाधड़ी कर कर, पीठ में खंजर घोंप कर अगर आप ये काम करते हैं तो आपका क्या हिंदुत्व है? आपका ये हिंदुत्व नहीं है, ये सिर्फ सत्ता तत्व है। पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तब कुछ शर्तें रखी थी, फिर तो और भी इस बात को दम मिलता है ना प्रियंका जी की वो इसे वैचारिक लड़ाई कह रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या उन्होंने ये शर्त रखी थी कि बीजेपी के साथ आप गठबंधन कीजिए? उनकी शर्त क्या थी मुख्य, क्या प्रॉब्लम थी उनको? देखिए अगर ऐसी कोई भी बात होती और बात में तथ्य होता इनके जो ये लोग बहाना बना रहे हैं, पिछले 2.5 साल से इसी पार्टी के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ या अलायंस में आए बड़े नेता हैं एकनाथ शिंदे जी, उनकी राय मशवरा किए बगैर ये अलायंस नहीं हुआ है। और मैं आपको फिर से कहूंगी 2015-16 का इनका बकायदा एक वीडियो है जहां थाने में एक रैली में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, पर इन लोगों के गोदी में नहीं बैठना चाहता हूं जो हमारे लिए हमारी पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो कौन सी पार्टी थी जिसके खिलाफ ये बोल रहे थे? वो थी भारतीय जनता पार्टी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने अपना रिश्ता तोड़ा था, वो उस समय पे तोड़ा था कि जो 2.5 साल के मुख्यमंत्री, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की बात हुई थी, वो 2.5 साल में शिवसेना के मुख्यमंत्री के चॉइस एकनाथ शिंदे जी ही थे। तो अगर धोखा किसी ने किया है एकनाथ शिंदे जी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये अभी नहीं करे, पहले किया है वो तो है, अभी भी करेगी। हो सकता है 2.5 साल ये अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह लें, खुश रह लें, पर ये आपको यकीन दिला सकती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता और शिवसैनिक हर एक कार्यकर्ता इतना आक्रोशित है कि जिन्होंने खून पसीने की मेहनत कर 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 इन लोगों को जिताया और मंत्री पद दिलवाए, वो लोग इनको वापस माफ नहीं करने वाले हैं, ना ही उनको जिता कर लाने वाले। एक आखिरी सवाल एक अलग पिच पर, और वो सवाल यह है कि क्या, जिसका जवाब आपने पहले नहीं दिया, कि क्या उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक सफर में ये 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की भूमिका में सबसे बड़े भयावह चक्रव्यूह में नहीं फंस गए इस वक्त? देखिए, इसको चक्रव्यूह मानिए, चैलेंज मानिए, एक धोखाधड़ी मानिए जिस तरीके से हुई है, एक विश्वासघात मान लीजिए। शिवसेना के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, चौथी बार हुआ है। और अपने ही लोगों ने ये काम किया है, वेदर आप नारायण राणे जी को देख लीजिए, छगन भुजबल जी को के साथ देख लीजिए, राज ठाकरे जी को देख लीजिए, परिवार से भी हुआ है। तो हाँ, ये जरूर अंतर है कि पक्ष प्रमुख के साथ साथ वो मुख्यमंत्री रहकर इस तरीके की उनके साथ विश्वासघात किया गया। उनने उन पे पूरा भरोसा जताते हुए उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि हर शिव सैनिक की कोई भी दिक्कतें हों, कुछ भी जिम्मेदारी हो, वो निभाएंगे। तो वो उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो हाँ, जरूर एक चैलेंज है, पर उस चैलेंज से उभरना हर शिव सैनिक उनके साथ कंधे से कंधा लड़ा के खड़ा है, और हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे।